Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नाउन जेंडर के बारे में, जो आपका बेसिक टू एडवांस रूल है उस एडवांस रूल के बारे में मैंने बात किया था डियर स्टूडेंट, मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। आज जो डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा उसका जो आपका बेसिक टू एडवांस में जो रूल्स है नेक्स्ट रूल क्या होता है आपका नेक्स्ट रूल में बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। सो रूल है डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा का बोध कराने के लिए होता है। डियर स्टूडेंट क्या होता है? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ को बताने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा आपका दृढ़ता, फर्मनेस, जो आपका दृढ़ता है उसके बारे में बताने के लिए होता है आपका, एंड जो आपका एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा के बारे में बताने के लिए आपका कुछ नाउन्स का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इस स्थिति में इसे मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपका इस टाइप के वर्ड आए, जब भी आपके इस टाइप के नाउन्स आए, तो ऐसे कंडीशन में इसे हम क्या मानते हैं? मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या होगा आपका लाइक ही जो यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज किया जाएगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर हमें यूज करना होगा डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जो ही का आपका होता है वो क्या हो जाएगा आपका हिम होगा। एंड इसके बाद जो आता है डियर स्टूडेंट हिज जो यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एज ए आपका एज एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है। उसके बाद आता है आपका हिमसेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ये एज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, और आपका इन्फेक्टिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पावर दिखाने के लिए किया जाता है, लाइक आपका शक्ति को बताता है, एंड जो आपका स्ट्रेंथ को बताने के लिए किया जाता है, और आपका फर्मनेस, जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है, दृढ़ता को बताने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो एनर्जी है आपका, ऊर्जा को बताने के लिए किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जब इसका हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन के रूप में हम क्या कर सकते हैं कि हमें ही, सी, हर शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ जो हमें प्रयोग करना है, क्या करना है आपका ही जो यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका एज ए सब्जेक्टिव यूज होगा, हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज होगा। ही जो यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है, और पजेसिव प्रोनाउन के भी रूप में यूज हो सकता है। इसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स आपका हिमसेल्फ का जो प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट, ये आपका रिफ्लेक्सिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इम्फेटिक के तरह भी आप यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वर्ड बताना चाहूँगा, वो वर्ड कौन सा है जो आपका पावर को बताता है, फर्मनेस को बताता है, और इसमें एनर्जी को बताता है। पहला जो शब्द है डियर स्टूडेंट द सन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, ये मैस्कुलिन जेंडर है आपका, और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो बताता है आपका डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मैस्कुलिन नाउन है, मैस्कुलिन नाउन बताता है द सन। और ये जो यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए यूज किया जाता है, ये आपका ये मैस्कुलिन के लिए बताया जाता है, इस शक्ति को बताता है, आपका दृढ़ता को बताता है, और एनर्जी को बताता है आपका द सन। और नेक्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट टाइम, ये क्या है? इट इज आल्सो मैस्कुलिन जेंडर डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर है। इट ऑलवेज टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ, फर्मनेस, एनर्जी डियर स्टूडेंट्स। ये भी आपका क्या बताता है? स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, शक्ति के बारे में बताता है, दृढ़ता के बारे में बताता है, और ऊर्जा के बारे में बताता है। सो ऐसे कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, इनके साथ जो प्रोनाउन यूज करेंगे, या तो ही यूज कर सकते हैं, अगर कर्ता कारक के रूप में मुझे यूज करना होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करना होगा डियर स्टूडेंट तो हम हिम का प्रयोग करेंगे, अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना होगा डियर स्टूडेंट तो हम हिज का प्रयोग करेंगे, अगर हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करना होगा तो हम हिज का प्रयोग करेंगे, अगर हमें इम्फेटिक के रूप में यूज करना है तो हम हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, अगर हमें रिफ्लेक्टिव के रूप में यूज करना है तो हम हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट।
सो क्या आपका द सन टाइम डेथ, स्टूडेंट जो डेथ है आपका, ये आपका मैस्कुलिन वर्ड है, ये आपका मैस्कुलिन वर्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट क्या आपका विंटर, विंटर भी आपका मैस्कुलिन वर्ड है, ये भी आपको पावर को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, फर्नेस को बताता है, एनर्जी को बताता है। विंड, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वार, वाइंड। डियर स्टूडेंट ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपका पावर को, स्ट्रेंथ को, फर्मनेस को और एनर्जी को ही बताते हैं डियर स्टूडेंट। इन वर्ड्स के साथ डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा ये ऐसे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम क्या करेंगे आपका, हमेशा हम क्या करेंगे जो मैस्कुलिन वर्ड है आपका, लाइक आपका ही, हिम, हिज, आपका हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ना कि हम प्रयोग करेंगे सी, हर, हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो आपका फेमिनाइन जो आपका प्रोनाउन है उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम जो प्रयोग करेंगे क्या करेंगे आपका मैस्कुलाइन, जो मैस्कुलाइन वर्ड है, मैस्कुलाइन जो प्रोनाउन है उसका हम प्रयोग करेंगे। सो एग्जांपल हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, द सन शॉट हर ब्राइट रेज। देखो ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, ये आपका द सन शॉट हर ब्राइट रेज। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब भी आपका सन आएगा तो जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आपके पास जैसे केस मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक रूप में जो भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे डियर स्टूडेंट वो आपका मैस्कुलाइन होना चाहिए, फेमिनाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डियर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब हो गया, यहाँ जो प्रोनाउन यूज हो रहा है क्या है, एज ए पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट। पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, यहाँ क्या यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट, हर यूज हो रहा है, जो कि आपको पता है कभी भी हम हर का प्रयोग नहीं करते हैं। हम जो प्रयोग करते हैं क्या करेंगे, अगर द सन आएगा ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हर की जगह पर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हिज का प्रयोग करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। यहाँ क्या आपका हम जो प्रयोग करेंगे क्या करेंगे आपका द सन के साथ जो प्रोनाउन यूज करेंगे, एडजेक्टिव जो यूज करेंगे हम क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट मैं अगेन एंड अगेन आपको बताता हूँ जो एडजेक्टिव होता है चाहे कोई सा भी एडजेक्टिव हो, इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। डियर स्टूडेंट ये क्या होता है, हमेशा नाउन के पहले आता है, और नाउन के पहले आकर क्या करता है डियर स्टूडेंट, ये नाउन की विशेषता बताता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है आपका, ये आपका डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका पूछा जा सकता है कि प्रश्न आपका बनता है कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखा जाए पूछ देता है कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो एरर क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या है आपका, हर है। क्यों हर है आपका, क्योंकि आपको पता है जो हर है, हर क्या है आपका फेमिनाइन वर्ड है, और हम क्या करते हैं फेमिनाइन वर्ड का इन वर्ड के साथ ये जो नाउन्स हैं इनके साथ कभी भी हम प्रयोग नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका डेथ। डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। देखो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। या ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है आपका कि ऐसे नाउन्स जिनमें क्या हो आपका डेथ आ जाए, द सन आ जाए, जो आपको पावर को रिप्रेजेंट करे, एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, आपका फर्मनेस को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हर का प्रयोग नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि हर का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सी, हर, हर्ष, ये जो डियर स्टूडेंट ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम फेमिनाइन वर्ड कहते हैं। ये फेमिनाइन वर्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये इट इज यूज्ड फॉर फीमेल, ये जो यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो वर्ड है आपके क्या आपका मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन का प्रयोग मैस्कुलिन के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें इस वर्ड का प्रयोग करना होगा सी का, हर का, हर्ष का, हर्ष सेल्फ का, तो हम क्या करेंगे आपका फेमिनाइन के साथ प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ गलत क्या है डियर स्टूडेंट, पूछ दिया जाए आपका प्रश्न उठता है आपका व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो एरर क्या है डियर स्टूडेंट, हर है। अगर हमें करेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हाउ टू करेक्ट दिस सेंटेंस। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे क्या, डेथ ऑलवेज नोज
डेथ ऑलवेज नोज डे स्टूडेंट, जो डेथ है आपका ये क्या आपका मैस्कुलाइन वर्ड है, दैट इज व्हाई ये मैस्कुलाइन वर्ड है, इसलिए हम जो वर्ड यूज करेंगे क्या करेंगे हम आपका सब्जेक्टिव केस में है नहीं, कर्ता कारक के रूप में तो यूज हुआ नहीं स्टूडेंट, ये जो यूज हुआ आपका क्या हुआ एज ए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, तो आपका ये जो मैस्कुलिन वर्ड है इसका पजेसिव वर्ड क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा आपका हिज होगा, हिज विक्टिम स्टूडेंट, विक्टिम हिज विक्टिम, हिज विक्टिम, हिज विक्टिम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डेथ लेज हर आइसिंग हैंड ऑन किंग्स, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर इसके आपका राइट होगा क्या होगा कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, सो एरर क्या है स्टूडेंट, हर है, हर क्या है आपका एरर है स्टूडेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या इसका करेक्ट फॉर्म होगा, लिखेंगे टाइम, टाइम क्या है स्टूडेंट, टाइम आल्सो टेल्स अबाउट मैस्कुलिन, सो टाइम lays his icy hand on kings। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ जो आपका पजेसिव जो यूज किया गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, ये आपका फेमिनाइन वर्ड है, हम यहाँ फेमिनाइन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो होता है स्टूडेंट, टाइम क्या होता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर होता है, तो मैस्कुलाइन जेंडर के साथ कभी भी हम फेमिनाइन वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी भी अगर आपका पुरुषवाचक अगर आपका संज्ञा आ गया है तो कभी भी हम जो स्त्रीवाचक जो है स्टूडेंट जो वर्ड्स है जो एडजेक्टिव है जो विशेषण है उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ यूज होगा स्टूडेंट क्या होगा आपका हिज वर्ड यूज होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा मैस्कुलिन होते हैं, इन मैस्कुलिन के साथ हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, हमेशा हम क्या करेंगे मैस्कुलिन वर्ड का प्रयोग करेंगे, जो मैस्कुलिन जो आपका प्रोनाउन है मैस्कुलिन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमेशा हम क्या करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा वो वर्ड क्या क्या है। मैं अगेन दोबारा मैं आपको बताता हूँ, द सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वार एंड वाइन एटसेट्रा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ऐसे नाउन है जिनके साथ हमेशा जो हम यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, हमेशा हम मैस्कुलिन जो प्रोनाउन है मैस्कुलिन प्रोनाउन का हम प्रयोग करेंगे। सो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है आपका नाउन जेंडर का, नेक्स्ट रूल क्या है डियर स्टूडेंट, ये जो रूल है आपका रूल नंबर 4, दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट। ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड फॉर टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट, इसमें ये बहुत ही उपयोगी है आपका, ध्यान दीजिएगा। रूल क्या कह रहा है, रूल है आपका डियर स्टूडेंट ईच, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जो ईच होता है डियर स्टूडेंट, ईच इज यूज्ड फॉर टू पर्सन, टू प्लेस और टू थिंग। डियर स्टूडेंट जो ईच होता है आपका दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो स्थानों के लिए यूज किया जाता है ईच का प्रयोग। या हम कह सकते हैं इट इज यूज फॉर लिमिटेड पर्सन, ये जो यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट ये सीमित व्यक्तियों के लिए, सीमित वस्तुओं के लिए, सीमित स्थानों के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं ईच का प्रयोग करते हैं। जो ईच है इसके बाद जो एवरी है डियर स्टूडेंट, एवरी, ईच मतलब भी आपका प्रत्येक होता है, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है डियर स्टूडेंट। एवरी है आपका इट इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन, टू प्लेस एंड टू थिंग। डियर स्टूडेंट जो एवरी होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के लिए हम क्या करते हैं एवरी का प्रयोग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो इधर है आपका, इधर मतलब क्या होता है इट इज यूज फॉर टू पर्सन, ओनली टू पर्सन। डियर स्टूडेंट जो इधर होता है आपका केवल दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, एंड दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, इट इज यूज इन पॉजिटिव सेंस। डियर स्टूडेंट जो इधर होता है ये यूज किया जाता है आपका पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक में। सो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इधर मतलब क्या होता है दोनों या दोनों में से कोई एक, दोनों या दोनों में से कोई एक। नीदर जो होता है डियर स्टूडेंट इट इज यूज, इट इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ ईदर। ये जो आपका इधर का नेगेटिव फॉर्म होता है नीदर, नीदर मतलब क्या होता है दोनों में से कोई नहीं डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ये डियर स्टूडेंट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है। एक बार ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। जरा इन पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये होता क्या है, कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव बनता है, कब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता है। डियर स्टूडेंट, जब भी ईच, आइदर, नाइदर, ईच, ईदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जब भी डियर स्टूडेंट्स आपका नाउन के पहले आएगा ये क्या बनेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा। अगर प्रोनाउन कब बनेगा डियर स्टूडेंट, जब ये आपका डियर स्टूडेंट्स नाउन के पहले नहीं आएगा और इनके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आपका ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कब ये प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा, जब इनके बाद डियर स्टूडेंट, जब ये नाउन के पहले आएगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जब ये प्रीपोजिशन से पहले आएगा डियर स्टूडेंट तो ये क्या होगा, आपका ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। डियर स्टूडेंट हमेशा इसके साथ जो क्रिया यूज होगा आपका सिंगुलर होगा, एक वचन यूज होगा, इसके साथ कभी बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। सो ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउंस है डियर स्टूडेंट ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस है। इनके लिए सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट इसके साथ जो बेसिकली यूज किया जाता है आपका ही का प्रयोग किया जाता है, हिम का प्रयोग किया जाता है, ही का, हिम का, हिज का एंड हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। अगर डियर स्टूडेंट ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ये पता चल जाता है सेंटेंस में कि ये फीमेल के लिए यूज किया गया है तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा कि सब्जेक्टिव केस के रूप में हम सी का प्रयोग कर सकते हैं, कर्ता कारक के रूप में सी का प्रयोग कर सकते हैं, कर्म कारक के रूप में हर का प्रयोग कर सकते हैं और हर्ष का प्रयोग हम एज ए पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर हमें रिफ्लेक्टिव या इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज करना हो तो हर्ष शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कब डियर स्टूडेंट, जब आपको ये पता चल जाए कि हम जो यूज कर रहे हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं, आपका फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। ध्यान दिए इट्स का आ रहा है जो कि आपको पता है कि कभी भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ कभी भी हम इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ अगर हम यूज करेंगे तो ही का यूज कर सकते हैं, हिम का यूज कर सकते हैं, हिज का यूज कर सकते हैं, हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, या अदरवाइज सी का प्रयोग कर सकते हैं एज ए कर्ता के रूप में, आपका हर का प्रयोग कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव कर्म कारक के रूप में, और हम हर्ष का प्रयोग कर सकते हैं एज ए प्रोनाउन के रूप में, और आपका हर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं एज अ आपका इम्फेटिक के रूप में या रिफ्लेक्सिव के रूप में। तो आपका इट्स का प्रयोग नहीं होगा। इसमें आपका प्रश्न हो सकता है व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, एरर क्या है इसमें, इट्स है। सो मैं इसको करेक्ट करके बताता हूँ। लाइक आपका एवरी स्टूडेंट शुड डू, हमें अगर यहाँ पता है कि मेल है या फीमेल है तो क्या कर सकते हैं, हिज ड्यूटी, या हम हिज का प्रयोग कर सकते हैं या हर का प्रयोग कर सकते हैं। हम हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल डियर यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एवरी है डियर एवरी, ये एवरी आपका एवरी है क्या है डियर, ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि आपका नाउन के पहले आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ईच ऑफ, ये भी याद रखना आपको, इनके साथ हमेशा क्या होगा, आपका सिंगल वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। सेकेंड एग्जांपल डियर, each of us has finished its work। जैसे इट्स तो आएगा नहीं, इट्स नहीं आएगा, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा आपका, लिख सकते हैं हम each of us has finished his, या हर का प्रयोग कर सकते हैं उसमें, हर वर्क। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ना इट्स का प्रयोग करेंगे, हम जो प्रयोग करेंगे या तो हिज का प्रयोग करेंगे या तो हर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये सुन क्या है, नीदर ऑफ देम हैज डन इट्स ड्यूटी। ये सुन ध्यान दीजिएगा, यहाँ इट्स आ रहा है, इट्स का प्रयोग आ रहा है, जो कि आपका इट्स का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें करेक्ट करना होगा डियर तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, नीदर ऑफ देम हैज डन हिज या हर ड्यूटी।
डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी हम क्या करते हैं कि इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें जो प्रयोग करना होगा डियर स्टूडेंट, या तो मैस्कुलिन जो आपका प्रोनाउन उसको यूज कर सकते हैं, या तो फेमिनाइन वर्ड यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट रूल है आपका नाउन एंड जेंडर का, आपका फिफ्थ रूल क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि फिफ्थ रूल है डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं आपका, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। क्या वर्ड्स हैं आपका? एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी। दोस्तों जी, ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में करते हैं या इसका प्रयोग होता है आपका। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। दोस्तों जी, ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपका कॉमन जेंडर के ये प्रोनाउंस है, एंड इनका जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जनरली मैस्कुलिन जेंडर में यूज होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, यह जनरली क्या होता है, हमेशा आपका सिंगुलर जो मैस्कुलाइन होता है मैस्कुलिन में आपका यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। एंड इनके साथ डियर स्टूडेंट जो प्रोनाउन यूज करते हैं, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इनके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो लाइक आपका ही एज ए कर्ता के रूप में यूज करेंगे, एज ए सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज करेंगे, या हिम अगर हमें यूज करना होगा तो इसके साथ हम हिम यूज करते हैं, क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्टिव यूज होगा, कर्म कारक के रूप में यूज होगा। अगर हमें यूज करना हो लाइक आपका ही एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, तो इनका क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। अगर हमें इन्फेटिक या रिफ्लेक्सिव नाउन रूप में यूज करना होगा तो इन वर्ड्स के साथ हम ये यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, ये ऐसे नाउन्स हैं, ऐसे डिफरेंट प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैस्कुलिन वर्ड का प्रयोग होता है, लाइक आपका ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। सो ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा, एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस। एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस। जैसे ध्यान दीजिए, यह क्या रहा आपका, इट्स आ रहा है। जैसा हमें रूल क्या पता है, रूल ये पता है कि इन वर्ड्स के साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, या तो ही यूज कर सकते हैं, या तो हिम यूज कर सकते हैं, या तो हिज यूज कर सकते हैं, या तो हिमसेल्फ यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर हमें पता है कि सेंटेंस में हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, मेल के लिए यूज कर रहे हैं कि फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हम हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर आपका क्या हो कि अगर हमें ये पता हो कि ये फीमेल है, सेंटेंस में फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हर सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपका एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस। सो इसका इसमें एरर क्या है, पूछ दिया जाए व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो एरर क्या है आपका, इट्स है। व्हाट इज करेक्ट फॉर्म, जैसे इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, लाइक everyone should mind his। इसमें हम हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं या हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर बिजनेस डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन शुड माइंड हिज और हर बिजनेस। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नो वन शुड ट्रबल इट्स नेबर। जैसे ध्यान दीजिएगा, नो वन शुड ट्रबल इट्स नेबर। सो यहाँ क्या रहा आपका डियर स्टूडेंट, इट्स आ रहा है, इट्स, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर आपका इट्स आए, देयर आए डियर स्टूडेंट्स, एंड अदर कोई वर्ड आए, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा नो वन क्या है आपका मैस्कुलिन वर्ड है, तो हम यहाँ इट्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, देयर का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ हम वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो हम फीमेल वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक आपका सी, हर, हर्स,
हर से, या तो अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, आपका ही, हिम, हिमसेल्फ, लाइक आपका नो वन शुड ट्रबल his or her neighbor डिस्टेंस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कभी भी, ये वर्ड्स ऐसे हैं इनके साथ कभी भी हम इट्स का प्रयोग नहीं कर सकते, देयर का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही दे का प्रयोग कर सकते, ना ही देयर का प्रयोग कर सकते, ना ही देयर सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं, ना इट का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही इट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही इट्स सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। सो और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। डियर स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं, ये ऐसे इंडिफरेंट प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हमेशा क्या होता है, आपका प्लूरल, हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कभी भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल क्या है कि एवरीथिंग डियर स्टूडेंट, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये भी क्या है डियर स्टूडेंट, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है डियर स्टूडेंट। ये भी आपका प्रोनाउंस के रूप में होता है, ये भी आपका प्रोनाउंस रूप में होता है, लेकिन ये जो रूल है, रूल नंबर 5 जो है आपका एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये जो यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपके मैस्कुलिन जेंडर के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउंस रूप में होता है, लेकिन इसका जो हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट हमेशा न्यूट्रल जेंडर के रूप में हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। सो इनके लिए न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन, इनके लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ आपका ना ही सी का प्रयोग करोगे आप, ना ही हर का प्रयोग करोगे, ना ही हर्ष का करोगे, ना ही हर्ष का करोगे, और ना ही डियर स्टूडेंट जो मैस्कुलिन वर्ड है आपके मैस्कुलिन प्रोनाउन है, ना ही का प्रयोग करोगे, ना ही हिम का प्रयोग करोगे, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग आप नहीं करोगे। आप जो प्रयोग करोगे डियर स्टूडेंट, जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है वो क्या है आपका इट, इट्स एंड इटसेल्फ का प्रयोग करोगे। अगर आप इट का यूज करते हो डियर स्टूडेंट, तो इट कैसे यूज होगा आपको पता है, इट एज अ सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, कर्ता कारक के रूप में यूज होगा। सॉरी फॉर दिस डियर स्टूडेंट, इट्स जो यूज होगा डियर स्टूडेंट ये आपका पॉजेसिव रूप में यूज करोगे, एंड इट्स का, इटसेल्फ का जो प्रयोग करोगे डियर स्टूडेंट, ये इंफैटिक के रूप में भी यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट जो हमेशा न्यूट्रल, ये जो यूज होगा डियर स्टूडेंट न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होगा, मतलब नॉन लिंग जो थिंग है डियर स्टूडेंट उसके लिए हम ये यूज करेंगे इसका प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग शुड बी kept in his order। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि एवरीथिंग शुड बी kept in his order। सो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिएगा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, आपको पता है एवरीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, तो अगर हमारा अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो इट यूज कर सकते हैं, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट के रूप में अगर लिखना तो इट का प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको यूज करना है सो आप इट्स लिख सकते हो, ये क्या है अच्छा एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हो, अगर आपका इंफैटिक या रिफ्लेक्सिव रूप में यूज करना है डियर स्टूडेंट, आप क्या यूज कर सकते हो, इटसेल्फ का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ जो इधर है डियर स्टूडेंट, इधर क्या है आपका हिज है, क्योंकि हिज जो यूज होता है डियर स्टूडेंट, हिज इज अ मैस्कुलाइन वर्ड, ये डियर स्टूडेंट क्या है, ये पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको मेल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि आपका न्यूट्रल जेंडर को, ना कि आपका नॉन लिविंग थिंग को। सो इसका करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग should be kept in, जैसे एवरीथिंग आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, ये पॉजिटिव क्या होगा आपका इट्स ऑर्डर। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल रिएक्शन, एवरीथिंग हैज देयर ओन लिमिटेशन, एवरीथिंग हैज देयर, ध्यान दीजिएगा
देयर से यूज किया जाता है डियर फ्रेंड्स, ये आपका मैस्कुलिन के लिए यूज किया जाता है। कभी भी आप इसका प्रयोग आप कभी भी न्यूट्रल के लिए नहीं कर सकते हो। इट इज आल्सो यूज फॉर पर्सन रिलेशन, पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम वी कैन नॉट यूज रिलेशन, हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। सो एवरीथिंग हैज इट्स, जैसे देयर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इट्स ओन लिमिटेशन डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ऐसे ये जो वर्ड्स है आपका, लाइक आपका एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ डियर स्टूडेंट्स हम ये ऐसे प्रोनाउंस है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, ये ऐसे प्रोनाउंस है जिनके साथ जो हम वर्ड यूज करेंगे, अगर सब्जेक्टिव के रूप में यूज करना होगा तो इट का प्रयोग करेंगे, अगर हमें एज ए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना होगा तो इट्स का प्रयोग करेंगे, अगर हमें एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज करना होगा तो हम इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, जो इंग्लिश ग्रामर है बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, यूपी टेट आपका आने वाला है डियर स्टूडेंट। अगर आप यूपी टेट प्राइमरी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आ चुका है, पहले से ही आ चुका है, अब आप उसका डेट आने वाला है, एग्जाम डेट आने वाला है। डियर स्टूडेंट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, सी टेट, टीजीटी पीजीटी, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, लाइक आप 10th 12th का तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारा जो वीडियो है डियर स्टूडेंट लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं डियर स्टूडेंट, उनको आपका इस वीडियो से उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा डियर स्टूडेंट। सो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच।